रूही, याद है ना कल वट सावित्री की पूजा है? कल हर सुहागन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। हाँ मम्मी जी, मैंने पूजा की तैयारियां भी कर ली है। अरे वाह, अच्छा किया। अच्छा ये देखो साड़ी, कल पूजा में तुम यही साड़ी पहनना। रोली इधर आना। जी रोली, जो खाना है आज ही खा लो। कल तुम अपनी इस चटोरी जुबान पर थोड़ा काबू रखना। कल पूजा होने तक ना तुम कुछ खाओगी और ना ही कुछ पी सकती हो। कल तुम्हें भी वट सावित्री का व्रत रखना है। अब जबरदस्ती तुमने समर को अपना पति तो बना लिया, थोड़ा पत्नी धर्म भी निभा लो, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी साड़ी पहले ही मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी है। ओके मम्मी जी। समझन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी दोनों बेटियां इस घर के रीति रिवाज को बहुत अच्छे से निभाएंगी। रोली, तू वट सावित्री का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना। क्या पता तेरी श्रद्धा देखकर समर दामाद जी खुश हो जाए। मम्मी लाख जतन कर लिए, समर ने एक बार भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। व्रत से खा कुछ होगा। चुप कर रोली, तू कोशिश तो कर। हाँ, ये मम्मी भी ना अबला नारी बनाने पे तुली रहती है। मुझे तो बस पैसों का इंतजार है, फिर मजे से उड़ाऊंगी उन्हें। अच्छा रिंकू जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ क्यों? मेरा मतलब इतना बन ठन के। अब वो लीजा ने नई गाड़ी गिफ्ट किया तो उसकी गाड़ी से आज ऑफिस में जाऊंगा। रिंकू जी, आप लीजा से बहुत परेशान थे ना, लेकिन अब ना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब ना मैं उसे एक भी दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। और मैंने उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी कि वो आपसे बिल्कुल दूर रहे। अरे वाह, दादी का आइडिया तो काम आ गया। लेकिन मेरे प्यार के इजहार का पलक ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। बहुत सताया है पलक तुमने, अब मेरी बारी है। अब आप चले जाइए ऑफिस। बाय। पलक एक सेकेंड। हाँ पिंकू जी। पलक तुम सही कह रही थी, मुझे लीजा से परेशानी थी, अब मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खबरदार तुमने एक भी शब्द से बोला तो। अभी तो हमारी नई दोस्ती शुरू हुई है पलक, पर तुम होती कौन लीजा को मुझसे दूर करने वाले? तुमने मेरा सौदा किया, उसे बेच दिया, और अब तुम्हारा हक क्या रहा मुझ पे? और रही बात लीजा की इस घर से जाने की, और ये घर मेरा है। लीजा जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। Pinku, wait, I'll open for you. Bye Pinku. Bye, लीजा। जल्दी आना। ड्राइवर? सॉरी पलक, जानता हूँ ये सब करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तुमने मेरी दिल की बात का अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना भी बहुत जरूरी है। ओल्डी आंटी, पिंकू ने पलक से कहा कि मैं इस घर में तब तक रह सकती हूँ जब तक मेरा मन चाहे। देखा अपनी ओल्डी आंटी का कमाल। कह रही थी ना, मेरा लाडे साथ तुमसे प्यार करने लगा है। लेकिन ओल्डी आंटी, पलक ने मुझे कहा है कि वो मेरे सारे पैसे वापस कर देगी और पिंकू वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। हाँ? वो इसीलिए अपनी रूहान को डांट रही थी, क्योंकि रूहान खेलते खेलते ये आई ड्रॉप कमरे में लेकर आ गया था। इसका मतलब अग्नि ने अपनी आंखों में यही आई ड्रॉप यूज किया था।
उसे पता कैसे चला कि उसके चेकअप के लिए डॉक्टर घर आने वाले हैं? रूही, रूही बेटा, रोली ना समझ है। उसे व्रत, पूजा, घर के कामकाज की कोई समझ नहीं है। लेकिन जब एक बड़ी बहन होने के नाते तुम उसे सब कुछ सिखाओगी, समझाओगी, तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। फिर देखना, जैसे तुम अपने घर को संभालती हो ना, रोली भी वैसे ही अपने घर को संभाल लेगी। माफ कीजिएगा, पर रोली मेरी बहन नहीं है और ना ही ये उसका घर है। और इस व्रत पर भी रोली का कोई हक नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन जूही का हक है। बेटा, खून के रिश्ते मजबूरी में बने हुए रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और तुम देखना, जब तुम्हें जरूरत होगी ना, रोली तुम्हारे काम आएगी। खैर, ये सुहाग की थाल है। वट सावित्री की पूजा में पूजा का सामान मायके से आता है। रूही, मैं जानती हूँ कि माँ के तौर पर तो दूर, मैंने तुम्हारे दिल में सम्मान के लिए भी कोई जगह नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी खून का रिश्ता अपनी जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना। कल तुलसी पूजा के बाद इस सुहाग की थाल में से ये कुमकुम, मोली और सुहाग की चूड़ियां मंदिर में दान कर देना। ये लो, देखो क्या है। साड़ी। कल वट सावित्री की पूजा है, तुम ये साड़ी पहनकर व्रत रखना। देखना, पिंकू तुम्हारे और करीब आ जाएगा। व्हाट आंटी? व्हाट नहीं, वट सावित्री। वट सावित्री की पूजा है? ओके। उपवास रखना है, फास्टिंग। फास्ट? ओ आंटी। ओ करने से नहीं चलेगा, नो करने से भी नहीं चलेगा। पिंकू को अपने करीब लाना है, उसका प्यार और बढ़ाना है तुम्हारे लिए। बढ़ेगा है ना? हाँ। तो ये साड़ी पहन लेना और अच्छे से व्रत रखना। देखना, फिर देखना इस व्रत का कब। क्या ऑर्डर कर रही थी तुम? छी, ये कटे फटे ये जो कपड़ों की तुम शॉपिंग करती हो ना, ये सब पिंकू को पसंद नहीं है। साड़ी बहुत पसंद है उसे। तो अगर पिंकू को रिझाना है तो साड़ी पहनना होगा। बाद में चाहे जो मर्जी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके आंटी, वो तो मैं रिटर्न कर दूंगी। पर आंटी, वो पलक ना बैंक गई है कैश निकलवाने। अब मेरा क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं होगा। पलक पैसे नहीं लौटाएगी। कैसे नहीं लौटाएगी आंटी? तुम आम खाओ ना बेटा, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? व्हाटएवर। ओके। थैंक यू खाटू जी, आपने रूहान के जरिए मुझे उस दवाई तक पहुंचाया और मेरे शक को यकीन में बदल दिया। पर सबको यकीन दिलाने के लिए मुझे कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश ना हो। लल्ला, तुम्हारे और खिलौने तो वहां पर पड़े हैं। चलो, हम तुम्हारे खिलौने उठा लेते हैं। चलो, तुम्हारे पैसे। ये क्या किया तुमने? ये लो। ये क्या? ये तो बहुत कम है। मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत चाहिए, उसकी आधी नहीं। मेरी नई नवेली दुश्मन, थोड़ा तो टाइम दे दो ना। देखो, अभी ना इतना ही पैसों का रेंज हो पाए, बाकी भी कर दूंगी, आई प्रॉमिस। समझो ना यार, प्लीज अंडरस्टैंड।
देखिए, मैं इनका पूरी तरह से चेकअप कर चुका हूँ, ये टोटल ब्लाइंड है। अग्नि को बचाने के पीछे रोली का हाथ है। रोली ने ही अग्नि को बताया था कि डॉक्टर घर आने वाले हैं और मधुबाला जी को लगता है रोली मेरी बहन है। जी जूही रुक, 1 मिनट। आई मैं ये क्या है दादी? ले पकड़। कल वट सावित्री की पूजा है, तुझे समर दामाद जी के लिए व्रत रखना है और ये सुंदर सी साड़ी पहनकर पूजा करनी है, ठीक है? और फिर हम साथ चलेंगे। साथ चलेंगे? कहाँ? तेरे ससुराल। और कहाँ? वहीं रहते ना समर दामाद जी। हे भगवान, दादी अगर घर गई तो इन्हें मेरे और समर के झगड़े के बारे में पता चल जाएगा। रूही से भी कोई बात नहीं हुई है अब तक। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। क्या सोच रही है? अब दादी आप इसे पकड़िए। देखिए, आप तो जानती है ना, ये व्रत वगैरह में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और भूखी भी नहीं रह पाती हूँ मैं, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? और इस बारे में आप कोई बात नहीं करोगे मुझसे, हाँ? मैं वैसे भी अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ पिक्चर देखने के लिए, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ठीक है? चलो बाय। ये नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी इसके ससुराल। असली माजरा तो मैं पता करके रहूंगी। पिछली बार तो उस चौकीदार ने रोक दिया था, लेकिन इस बार मैं रुकने वाली नहीं। तुम्हारे छोट का भांडा अब बहुत जल्दी फूटने वाला है अग्नि। पहले मेरा एक्सीडेंट करना, उसके बाद अंधेपन का ये छोटा नाटक करना। मतलब इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब ये नहीं देख सकती। तुम्हारे छोट का घड़ा अब भर चुका है अग्नि। ये रोली ना कुछ ज्यादा ही पुदक रही है, उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ऊपर से ये आई ड्रॉप की बोतल क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी के हाथ लग गई हो? ओह गॉड, मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मेरा ये आई ड्रॉप वापस मेरे कमरे में कैसे आया? लगता है लल्ला ने इसे बाहर निकाला और वही उसे वापस लेकर आया अंदर। आखिर बेटा किसका है? अपनी मम्मा को परेशान थोड़ी ना देख सकता है। अब जल्दी से मैं इस आई ड्रॉप को ठिकाने लगा देती हूँ ताकि अब ये किसी के हाथ में ना आए। फाइनली
अंधा बनकर दूसरों की आंखों में बहुत धूल झोंकने का शौक है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से मार दूंगी। कितनी सुनसान सड़क है, जल्दी से बस ये पैसे लेकर घर पहुंच जाऊं, उसके बाद लीजा से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। हाँ, क्या क्या हुआ ऑटो को? पता नहीं मैडम, चेक करना पड़ेगा। मैडम लगता है ऑटो खराब हो गया, आपको दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा। खराब हो गया? भैया ये इतनी सुनसान सड़क है, यहाँ तो मुझे कोई दूसरा ऑटो भी नहीं मिलेगा। आप टेंशन मत लो मैडम, मैं ऑटो साइड में लगा के आपको दूसरा ऑटो करवा दूँ। अच्छा, करवा दोगे ना दूसरा ऑटो? हाँ, आप बैग उतार के यही रुकिए, मैं ऑटो साइड में लगाता हूँ। मेरा बैग, चोर चोर, मेरा बैग। हे भगवान, मेरे 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए। मैं तो बर्बाद हो गई। इतने सारे पैसे मैं कैसे लेके आऊंगी? इतने सारे पैसे तो मैं लीजा को 7 जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगी। ये आंखों के डॉक्टर, मैंने इन्हें अग्नि की आंखों के चेकअप के लिए बुलाया। उस लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे रूहान की जान बचाई है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और तुम उसी पे शक कर रही हो। डॉक्टर वाली बात के बाद सबको अग्नि पर और ज्यादा भरोसा हो गया है। और अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सबको मेरी बात पर यकीन हो जाए? अग्नि का सच कैसे बाहर लाऊं? क्योंकि अग्नि का इस घर में रहना हमारे पूरे परिवार के लिए, रूहान के लिए, नाहार जी के लिए, हम सब के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो किसी भी हद तक जा सकती है। अभी तो धीरे धीरे सारी हदें पार करनी है। आज वट सावित्री की पूजा है। जैसे सत्यवान को सावित्री ने बचाया था, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे मैं अपने सत्यवान यानी अपने नाहर को बचा सकूं। बस फर्क इतना होगा कि उसे बचाने के लिए पहले मुझे उसे थोड़ी सी मुसीबत में डालना पड़ेगा। खाटू जी, आज वट सावित्री के दिन मैं ये प्रण लेती हूँ कि अपने परिवार पर, खास करके अपने पति और अपने बच्चे पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अग्नि के घटिया इरादों का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। नाहर जी, आप? वाह रूही, कितनी सुंदर रंगोली है, ब्यूटीफुल। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। नाहर जी, आप चलिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो हेलो बैठो। आज मेरा व्रत है। व्रत? जी। क्यों भाई, सारी पूजा पाठ पुण्य ये सब औरतें ही करेंगी क्या? मर्द क्यों नहीं? अगर तुम मेरे लिए व्रत रखोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए वट सावित्री का व्रत रखूंगा, बस। पर नाहर जी, ये तो पत्नी का धर्म है। और पति धर्म का क्या? मेरा मतलब
ये कैसे रूल्स हैं यार कि पत्नी ही पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी और पति नहीं? वही मुझे भी तुम्हारी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की चिंता है। हाँ, अब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, तुम्हें भी तो मेरे साथ होना चाहिए। मतलब कोई तो होना चाहिए ना जो पैर दबाए, कमर दबाए, सेवा करे बेसिकली। इसलिए ये व्रत रखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो आप मेरी लंबी उम्र बस इसलिए चाहते हैं ताकि मैं आपके पैर दबा सकूं? ऑफ कोर्स नॉट। बुद्धू हो गया तुम। जब तुम परदादी बन जाओ, मतलब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे और मैं परदादा बन जाऊंगा, तब मैं उन्हें हमारे प्यार के किस्से सुनाऊंगा, हमारी लव स्टोरी सुनाऊंगा। #वार उन्हें ये बताऊंगा कि दादू दादी से कितना प्यार करते थे और करते हैं और 100 साल बाद भी करते रहेंगे। इसलिए ये व्रत तो मैं रखूंगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको व्रत रखने का इतना ही मन है तो आप व्रत रख लीजिए। पर नाहार जी, आपको ऑफिस के काम भी तो इतने सारे होते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, आप फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और फिर रूहान के साथ खेलने के लिए किसी एक को एनर्जी भी तो चाहिए ना। राइट, चलो मैं फ्रूट्स खा लूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। और नाहार जी, मैं पूजा की तैयारियां करके आती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू, हाँ। और कितना टेस्टी है। क्या कर रही है तू? कल कहा था ना मैंने, आज वट सावित्री का व्रत है तेरा, दामाद जी के लिए उपवास रखना है। देखना भी नहीं है। ये पराठे सिर्फ और सिर्फ मेरे लाड़े सा और प्रतीक के पापा के लिए बनाए। दादी आप जानते हो ना, जबरदस्ती भूखी नहीं रह सकती हूँ मैं। और पता नहीं समर को मेरी याद भी आती है कि नहीं, एक मैसेज करके हालचाल तो पूछ ही सकता था ना। सुन, नहवा तो ली है ना? हाँ। तो ठीक है, साड़ी जो दी थी मैंने वो कहाँ है? वो पहननी है ना, वो पहन के पूजा करना है बेटा। जा जा जा, जा जल्दी से बदल के आ साड़ी, जा। लड़की भी ना। Hey old auntie, I'm ready. लीजा, ये क्या ब्लाउज का चीथड़ा बनाकर चली आई? पूजा में बैठना हमें, पार्टी में नहीं जाना। जो काट पीट दिया तुमने ये ब्लाउज को। ओल्ड आंटी, आई नो मुझ पे क्या अच्छा लगता है, एंड डोंट वरी, पूजा तो मैं कर लूंगी, बट ये व्रत आई मीन व्रत मुझसे नहीं होगा। सॉरी। जानती थी मैं तुमसे नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, तुम कौन सी पिंकू की पत्नी हो जो तुम्हें ये व्रत करना ही होगा, मुझे करवाना ही होगा। थोड़ा बहुत खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन पिंकू के सामने मत खाना। ये रूही क्या कर रही है? कौन है किचन में? वो मुझे पानी चाहिए था। अग्नि। रूही, हाँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारी आंखों के लिए ये आयुर्वेदिक दवाई बनाई है। अरे बाप रे, रूही आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर मेरी आंखों में मिर्ची डालने का सोच रही है। ये तो पक्का मुझे अंधा करके रहेगी। अब मैं क्या करूं? हाँ। अरे नहीं रूही, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मैं ना आयुर्वेदिक दवाइयों पर यकीन ही नहीं करती हूँ। तो तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। अग्नि, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। रुको, मैं कपड़े की पोटली में तुम्हें ये दवाई बांध कर देती हूँ। अरे रूही, अब रहने दो ना, मेरा कोई यकीन ही नहीं है आयुर्वेदिक दवाइयों पर। मैं जरा आती हूँ।
थैंक यू। पर अग्नि मेरी बात, मुझे कुछ काम। अग्नि मेरी बात तो सुनो। जितना भागना है भाग लो अग्नि, पर आज मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। जी सर, हाँ वो ऑटो वाला दुबला पतला सा ही था और उसके ना घने घने बाल थे और हल्की सी दाढ़ी मूंछ भी थी। हाँ, उसने हाथ में सोने का रंग का वो ब्रेसलेट पहना हुआ था और गले में चेन भी थी। प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी जी, थैंक यू सर। कल के हादसे के बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और पुलिस भी अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। सावित्री मैया से प्रार्थना करूंगी कि लीजा पिंकू जी को बिना पैसों के छोड़कर चली जाए, वरना मैं इतने पैसे कहाँ से ला कर दूंगी लीजा को। ये कुछ पुराने कपड़े दान कर देती हूँ, क्या पता गरीबों की दुआ से मेरा कुछ भला हो जाए। अरे बाला, तुम तो 2 करोड़ रुपए बैंक से लाकर आज हमेशा के लिए लीजा को विदा करने वाली थी। दादाजी, वो बैंक गई थी मैं, लेकिन इतना कैश बैंक में था नहीं तो कल ले आऊंगी। अरे ये साड़ियाँ क्यों निकाली तुमने? वो वट सावित्री की पूजा है ना, उसमें मैंने सोचा पिंकू जी के नाम से कुछ चीजें दान कर दूं, तो ये पुराने कपड़े भी उसी में दान दे दूंगी। क्या फायदा इस दान पुण्य का, पूजा पाठ का? तुम तो पति बेच चुकी हो अपना। लेकिन मेरी नजर में गरीब जरूर है जिसे मैं इसमें से एक साड़ी दान कर सकती हूँ। रूही से गरीब कौन हो सकता है? इसी दान के बहाने उसके ससुराल जाकर पता करती हूँ आखिर जूही और समर दामाद जी का माजरा क्या है। अग्नि, क्या कर रही हो? संभल के। नार, तुम ही रूही को समझाओ ना। देखो, पता नहीं वो मेरी आंखों में क्या डालना चाहती है। क्या डाल रही है? पता नहीं क्या है, पूछो उससे। हाँ जी, मैंने अग्नि के लिए ये आयुर्वेदिक पोटली बनाई है। इसमें जड़ी बूटियां भी है जिससे अग्नि की आंखों को बहुत आराम मिलेगा। मैंने इंटरनेट पर देखा था, बहुत लोगों की आंखें इससे ठीक भी हुई है। अगर इससे फर्क पड़ता है तो कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। लेकिन रूही, ऐसे कुछ भी आंखों में डालना सही नहीं है। पर नाहर जी, इसे आंखों के अंदर डालना ही नहीं है, इस पोटली को बस आंखों के ऊपर रखना है। अच्छा। मिर्ची के चलन तो बंद आंखों पर भी बहुत होगी। लाओगी, मैं खुद इसे तुम्हारी आंखों पर लगा देती हूँ। अग्नि, पास मत आओ मेरे। अग्नि, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? वो मैं अच्छा, हाँ, तुम्हें मेरे आने की आहट सुन ली होगी, है ना? हाँ, करेक्ट। अग्नि, रिलैक्स तुम। अरे पोटली तो रखना है आंखों पर, तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? क्योंकि नाहर, रूही ने इस पोटली में मिर्ची मिलाई है। क्या? रूही ने इसमें मिर्ची मिलाई? हाँ। अग्नि, एक सेकंड, तुम तो देख नहीं सकती ना, फिर तुम्हें कैसे पता कि रूही ने ऐसी घटिया हरकत की? क्योंकि नाहर, मैं देख नहीं सकती हूँ लेकिन मैं सूंघ तो सकती हूँ ना। और मैंने तुमसे बताया था ना कि भगवान अगर किसी की एक इंद्रिय छीन लेते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां बहुत मजबूत कर देते हैं। और नाहर, मुझे मिर्च की महक आ गई थी तो मैं समझ गई थी कि उसमें मिर्च है। अच्छा ठीक है, अगर किसी को मुझ पे यकीन नहीं है तो पहले इस पोटली को रूही अपनी आंखों पे रखेगी, उसके बाद मैं रखूंगी। अग्नि, इस जड़ी बूटी की जरूरत तुम्हें है,
तुम्हारी आंखों को है, रूही को नहीं। क्यों? उसको भी तो चश्मा लगा है ना, क्या पता उसको भी ये पोटली फायदा कर जाए। वो रख के तो देखे। लेकिन अग्नि, ये जड़ी बूटी हादसों में खराब हुए आंखों को ठीक करने के लिए, पहले से ही जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके लिए ये जड़ी बूटी नहीं है। नहीं, पहले तुम इसे रखो। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं रूही को बोल देता हूँ। ठीक है रूही, ये अपनी आंखों पे लगा। रूही को रोका क्यों? आखिर चल क्या रहा है? ये लो अग्नि, रूही ने अपनी आंखों पर रख लिया। देखो कुछ भी तो नहीं हो। चलो अब तुम भी रखो। हाँ अग्नि, देखो मैंने तो ये पट्टी अपनी आंखों पर रख ली और मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसमें मिर्च नहीं है। लो अब तुम भी इसे अपनी आंखों पर रख लो। ये नाहर मुझे अंधी के साथ साथ बेवकूफ भी समझ रहा है क्या? उसको लगता है कि मैं देख नहीं सकती, तो उसने रूही को बिना पोटली लगाए ही रोक दिया। रूही ने लगा ली, अब तुम भी लगा लो। देखो अग्नि बेटा, रूही जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे भले के लिए कर रही है। ठीक है, घबराओ मत, लगा लो। अग्नि बैठो बैठो बैठो। नाहर बैठो बैठो, ये लो। मैंने खुद रूही को इसमें मिर्ची डालते हुए देखा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती वरना सबको शक हो जाएगा। अभी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। वो ये बहुत ठंडा है, मुझे ठंडा ठंडा लगा। हाँ अग्नि, ये इसमें मैंने एलोवेरा डाला है, इसीलिए ये तुम्हें ठंडा लग रहा होगा। मेरे सामने सूही ने मिर्ची कूट के डाली थी, लेकिन पोटली में मिर्ची नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है? अग्नि, अब मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही पोटली बना दूंगी, इससे तुम्हारे आंखों को बहुत फायदा होगा। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है अग्नि कि तुम अंधी नहीं हो। देखा, तुम खामखा रूही पर शक कर रही थी। अरे वो तो दिन रात तुम्हारी सेवा कर रही है। उस दिन तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर को भी बुलाया था, फिर तुम क्यों रूही पर शक कर रही हो? आई एम सॉरी रूही, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी शायद। कोई बात नहीं अग्नि, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। रूही, अगर अग्नि की दवाई से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा मंदिर जाने के बारे में भी सोच लो। वट सावित्री के व्रत की पूजा का समय हो गया है। हाँ मम्मी जी, नाहर जी, मैंने आपके लिए फल काट के किचन में ढक दिया है, आप प्लीज वो खा लीजिएगा। हाँ मैं खा लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे समर से कुछ डिस्कस करना है मीटिंग के बारे में। समर चले? आज अरे भाई, मेरा पोता भी उठ गया होगा, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं भी अपनी आंखें धोकर आती हूँ।
रोली, सजने संवरने के साथ साथ थोड़ा इधर उधर भी देख लिया करो। तुम्हारे ब्लाउज की सिलाई खुली हुई है, जाके बदल कर आओ। आज वट सावित्री की पूजा है। भले ही हम ना माने, लेकिन समर से शादी हुई है तुम्हारी, तो ढंग से बहू की तरह तैयार होके आओ। जाओ। सॉरी मम्मी जी, अभी आती हूँ। रूही, तुम थाल तैयार कर दो। आओ। आज घर वालों का विश्वास इस रूही पर और गहरा हो गया। एक तो ये अंधी का नाटक करते करते ना मैं सच में अंधी होती जा रही हूँ। क्यों मैंने ध्यान से नहीं देखा कि रूही ने वो मिर्च मेरी आंख वाली पट्टी पे नहीं डाला था। खामखा मुझे सबसे डांट पड़ गई। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मैं वापस नाहर और बाकी घर वालों का विश्वास जीत सकूं। यार अब ये कहाँ अटक गया? बस 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 बस, रुको 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 रुको। ये लो। आज तो मैं पता करके रहूंगी, आखिर ये लोग जूही को ससुराल क्यों नहीं बुला रहे? क्या खिचड़ी पक रही है अंदर? ये लड़की भी इस घर में शनि की तरह कुंडली जमाकर बैठ गई है। अब ये रोली तैयार होने में इतना टाइम लगाएगी तो मंदिर में तो भीड़ हो जाएगी ना। रूही, तुम्हारी बहन रोली कहाँ है? अब वही हम सबको लेट करवाएगी। मम्मी जी, वो मेरी हाँ हाँ जानती हूँ, तुम रोली को अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? रहेगी तो वो तुम्हारी बहन ही ना। खैर चलो, हम लोग चलते हैं, बाद में वो आ जाएगी। आप यहाँ? क्या हुआ? चौंक गई मुझे देखकर आप सोनी जी? अरे भाई, आज वट सावित्री की पूजा है, मुझे तो आना ही था। और रोहित, तुम भाई ससुराल में मायके का सा प्यार मिला तो अपने दादा दादी मुंह बोली बहन को भूल गई। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। बस बस बस, खुश रहो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादी। ये रूही की दादी यहाँ क्यों आई है? इससे क्या हो गया? अब वो देख नहीं सकती। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो ये अच्छा खासा देख सकती थी, इतनी सी देर में ये अंधी कैसे हो गई? अब ये इसका क्या नया नाटक है? वैसे पूनम जी, आप यहाँ आई हैं तो किसी काम से आई होंगी ना? क्यों? मैं अपनी रूही से मिलने नहीं आ सकती? अरे सोनी जी, आज वट सावित्री की पूजा है और इस अवसर पर बेटियों के लिए मायके से साड़ी आती है। मैं तो अपना फर्ज निभाने आ गई हूँ साड़ी लेकर अपनी रूही के लिए। पर लगता है आप अपने सास होने का फर्ज भूल गई हैं। तभी तो अब तक आपने जूही को घर वापस नहीं बुलाया। ये कैसी बातें कर रही हैं? जूही और समर का तो तलाक हो गया है,
और ये बट सावित्री के सगुन की बात कर रही है। लगता है तुम्हें अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं। तभी तो देखो, ये रीति रिवाज निभाने मुझे ही आना पड़ा। दादी आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इधर पहले। रूही, तुमने अपने दादी को कुछ नहीं बताया? नहीं, रूही दादू ने कुछ नहीं बताया और जाते वक्त उन्होंने मना भी किया है मुझे कि दादी और जूही को कुछ ना बताया जाए। सही वक्त आने पर वो खुद बताएंगे। मम्मी जी, मुझे दादू ने कहा था कि वो सही मौका देखकर दादी को सब बता देंगे, पर लगता है अभी तक दादू ने दादी को कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, फिर तो अभी हमारे चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि तुम तो अपनी दादी को जानती हो। अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया ना, तो आज पूजा वाले दिन ही यहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। सॉरी मैं लेट हो गई, चलिए मैं तैयार हूँ। चले? ये औरत इस घर में क्या कर रही है? और ये दूसरी लड़की कौन है? ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? क्या है ये रूही? तेरी बहन वहाँ मायके में बैठी हुई है और यहाँ तूने न जाने किस किस को घर में बुला के रखा है, फालतू का मजमा जमा के रखा है, डेरा जमा के रखा है। बाहर वालों का क्या चल क्या रहा है? कुछ लोगों को तो दिखाई देकर भी दिखाई नहीं देता। ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं इन्होंने कुछ देख तो नहीं लिया? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हर जगह दिख जाते हैं। होती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।